जेके स्टूडियो कुरावली चैनल को सब्सक्राइब करें। इशारा दे करके गुरमैया ने सुदामा को अपने पास बुला लिया। जो भी माताएं बहनें रुक्मिणी की शादी के लिए जो कुछ भी लेके आई हैं गद्दी पे चढ़ाती जाए। लेके आई तो चढ़ा दो, ना लेके आई तो चुपचाप कथा सुनो। इधर हुआ क्या है, चले हैं तो वही सुदामा जो चना लेकर के चले, माँ का महीना है, भगवान कन्हैया सुदामा पहुंच जाते हैं वन में। भगवान श्याम सुंदर एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके लकड़ियों को काटने लगे, नीचे सुदामा एकत्रित करने लगे, लेकिन भगवान की ऐसी माया, पानी बरसने लगा। बताया ये जाता है, अरे घोर रात महा को महीना पानी पर पानी आवे, प्रभु बनपति गुरु की सेवा में, प्रभु बनपति गुरु की सेवा में आज पेड़ तले सिकुड़ावे। भगवान कन्हैया पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, पानी बरसने लगा। सुदामा नीचे लकड़ियों को एकत्रित करने लगे हैं, भूख लगी है, सुदामा वो चना लाए थे वो चबने लगे। भगवान कन्हैया कहने लगे भैया क्या खा रहे हो, भूख हमें भी लगी है। तो सुदामा झूठ बोल के कहने लगे भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी सर्दी की वजह से दांती कप रही है। हुआ क्या, ठिकाना लगे है ना, गुरु से कपट मित्र से चोरी, बिना को ठिकाना लगे है ना। कहने लगे भगवान श्याम सुंदर सुदामा क्या खा रहे हो। सुदामा झूठ बोल गए, कहने लगे भैया कुछ नहीं है, सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है। 200 रुपए राजू कश्यप इसी नगरिया के रहने वाले हैं, 500 रुपए सुभाष कश्यप जो बोसक के रहने वाले हैं, और 100 रुपए दलीप कश्यप ये पदमपुर के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहें, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहें। इधर सुदामा भगवान श्याम सुंदर दोनों मित्र जब आए हैं गुरु सांदीपन के यहाँ, 64 दिन इन्होंने विद्यादान किया, और करने के बाद में भगवान कन्हैया अपने घर पे गए, सुदामा अपने घर पे गए हैं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुदामा यदि कोई तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो हमें याद जरूर कर लेना, भूल नहीं जाना। सुदामा कहने लगे भैया क्यों नहीं। इतनी कहने के बाद सुदामा अपने घर पे गए हैं, भगवान श्याम सुंदर अपने वहां गए तो भगवान कन्हैया तो राजा बने हैं द्वारका के, और सुदामा जब अपने घर में पहुंचे हैं तो उनके ऊपर दिन प्रतिदिन गरीबी आती है। एक कपट बस विप्र को पड़ी मांगनी भीख, एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख सैली। भगवान श्याम सुंदर से झूठ बोले हैं सुदामा, एक झूठ बोलने से गरीब बने हैं,
इधर एक बार भामिनी बैठी कहने लगी ये सुदामा से, महाराज एक बात हमें बताओ, क्या कि हमने किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, लेकिन हमारे ऊपर इतनी बड़ी गरीबी क्यों आई? तो सुदामा कहने लगे भामिनी क्या बताएं, जो द्वारका के राजा बने बैठे हैं ना, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। और बोले कि हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरे से बाटी है, गुरुकुल में जब पढ़े, कहने लगे हैं सुदामा भामिनी, जो द्वारका के राजा बने बैठे हैं ना, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, लेकिन क्या बताएं, एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना दे, मोह से नीच निठुर ने प्यारी अकेले जा मिले, मोहन ने पूछी का खाए रो, मैंने उलटे जाम गए, ताई बात से ओ प्यारी हम दीन गरीब भये, भामिनी मेरे नाम सुधरा बिगड़े सब काम, अरे किन से मन की कहे कन्हैया हुई गए नाराज, भामिनी प्यारी कैसे जीवन कटे, उठ गए हमसे बनवारी, दुल्हनिया कैसे जीवन कटे, उठ गए हमसे बनवारी, एक उठा बनवारी, उठ गए हमसे गिरधारी, उठ गए बनवारी, प्यारी कैसे जीवन कटे, उठ गए हमसे बनवारी, कहने लगी है भामिनी, महाराज एक बात हमें ये बताओ, हमने किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, लेकिन ये दुख क्यों देखने को मिलता है? सुदामा कहने लगे भामिनी तुम नहीं जानती हो, जो द्वारिका के राजा बने बैठे ये हमारे बचपन के मित्र हैं, लेकिन एक झूठ बोलने के कारण मैंने इनके साथ में कपट कर दिया। अब वो कपट क्या, एक बार गुरु मैया ने चना दिए और हमें वन में भेजा लकड़ी तोड़ने के लिए। जब हम वन में गए तो कन्हैया ने हमसे पूछा, लेकिन हमने झूठ बोल दिया। उसी एक झूठ के पीछे आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। भामिनी कहने लगी तुमने भगवान से झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद में, कपट करने के बाद में आत्मा में शांति चाहते हो? बिल्कुल नहीं मिलने वाली। एक काम करो, तुम चले जाओ और कन्हैया से अपनी भूल की माफी मांग के आओ। समझाने लगे, लेकिन सुदामा कहने लगे भामिनी कैसे जाएं, अब तो शर्म लगती है, लाज आती है, हम भिखारी, वो एक राजा हमें कैसे पहचानेगा? कहीं उसने पहचानने में इनकार कर दिया तो हम कैसे घर पे आएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? भामिनी कोई बात नहीं है, थोड़ा समय वो भी कट जाएगा, मत जाने दो। समझाने लगे। ये 100 रुपए गुनगुन इसी नगरिया के रहने वाले हैं, गुनगुन मिस्त्री इसी नहीं, और 50 रुपए राजकुमार मिस्त्री, वो इसी नगरिया के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे। 50 रुपए रवि कश्यप, वो भी इसी नगरिया के रहने वाले हैं। 100 रुपए सुरजीत सिंह कश्यप, वो भी इसी नगरिया के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहें, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की।
इस तरीके से भाभी समझाने लगी, कहने लगी महाराज आप एक काम करो, हमारी बात मानो, अपनी भूल की माफी मांगे आओ भगवान से, और कुछ नहीं लेकर के आना। सुदामा मना करने लगे, कहने लगे भामिनी हमारे पास कुछ है भी नहीं, और गुरु पिता मित्र के घर जब कुछ जाया जाता है तो कुछ न कुछ साथ में लेकर के जाया जाता है, कुछ हमारे पास नहीं है, क्या ले जाए, शर्म लगती है। तो भामिनी कहने लगी तुम चिंता नहीं करो, चलिए भामिनी। होए मन में भनहीन भामिनी और मांगन को दाई, भामिनी मांगन को दाई। थोड़े से चावल लेके पति के जोड़े आई, फटे से कपड़ा में बांध गए, विप्र सुदामा के हाथन में चावल तुरत गए। इन्हें तुम हर ढंगले जाइयो, इन्हें तुम हर ढंगले जाइयो, प्रेम पक्ष भगवान में तुम हर को पकड़ियो। थोड़े से चावल लेकर के भामिनी आई और चावल लेकर के सुदामा के हाथ में दे दिए, कहा है तुम चले जाओ। चले हैं धीर ब्राह्मण सुदामा धीरे धीरे आगे बढ़े। चले हैं सुदामा, बताया ये जाता है कि धीरे धीरे ब्राह्मण चले भयो करी मन मोहन की, या धीरे कर श्याम सुवर्ण की। धीरे 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 ब्राह्मण चले भयो कर मन मोहन की, या धीरे कर श्याम सुवर्ण की। पाए में माई पटी विप्र आगे की सीधा, जाय रहो है आगे की सीधा। इधर क्या हुआ, सुदामा चले हैं, बढ़ते हुए पहुंचे हैं भगवान श्याम सुंदर के दरबार में। और जब भगवान कन्हैया के पास में गए हैं, भगवान श्याम सुंदर ने देखा सुदामा की दशा को, कहने लगे बाजी वाह सुदामा भैया तुमने हमें बताया भी नहीं, तुम्हारी ये दशा क्या है? क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता है? शरीर पर तुम्हारे वस्त्र नहीं है, पैरों में खड़ाऊ नहीं है, क्या दशा है? पैरों में कांटे लगे हुए हैं। उस सिंहासन पर सुदामा को बिठाया जिस पर भगवान के अलावा दूसरा कोई कदम नहीं रख सकता। पहुंचे